बाबर आजम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, इनमें से किसी भी एथलीट का नाम अगर आप गूगल पे लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं वूप, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि आपको उनकी कोई तस्वीर मिलेगी जिसमें उनने इस तरह का एक बैंड पहना हुआ है। और ये बैंड कुछ टाइम से मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं और आप में से काफी ज्यादा लोग इस चीज के बारे में कंसर्न है कि आखिर ये क्या है, ये क्यों पहना हुआ है और इसके अंदर ऐसा क्या है कि हर एथलीट, हर पॉपुलर बंदा जो है वो इसको पहनता फिर रहा है। तो मैंने भी इसको इसीलिए खरीदा था कि मैं भी देख सकूं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। और इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि ये वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो बैंड है ये हर बंदे के लिए नहीं बना हुआ। तो अगर आप उनमें से कोई हैं, ये वीडियो आप लोग हमारी नॉर्मल वीडियोस की तरह ना कंसिडर करें, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि हार्ट हेल्थ में इंटरेस्टेड है, अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज रही है, या आप बहुत ज्यादा मूव अराउंड करते हैं, या इन जनरल आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए होने वाली है। और भाई आज की इस वीडियो को हम चेकआउट करने वाले हैं वूप हेल्थ ट्रैकर को, जो कि बेसिकली एक हेल्थ बैंड है। हमने बहुत ज्यादा हेल्थ ट्रैकिंग जो डिवाइसेस है वो देखी हैं। सस्ती अगर देख ली जाए तो हमें Xiaomi का मी बैंड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कम प्राइस में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग और उसके अलावा आपकी जो फुट स्टेप्स है वो बता देता है। उससे थोड़ा ऊपर चले जाए तो जीपीएस ट्रैकिंग आ जाती है। और अगर आप स्मार्ट वॉचेस का किंग बोले हार्ट ट्रैकिंग में, तो भाई स्मार्ट वॉचेस में जो सबसे ऊपर कंसिडर होता है वो एप्पल वॉच की अल्ट्रा सीरीज है, जिसके अंदर ना सिर्फ आपको हार्ट रेट ट्रैकिंग मिल जाती है, बल्कि ये आपके दिल का ईसीजी कर सकती है, ये एफिब डिटेक्शन कर सकती है, और ये बहुत ही ऐसी चीजें कर सकती है जो कि नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर फिर ये बैंड क्यों पहनना जरूरी है? एप्पल वॉच अल्ट्रा जब इतना कुछ कर रही है, तो आखिर इस बैंड के पीछे रीजनिंग क्या है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जितने भी यूजर्स आपको ये बैंड पहनते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बैंड किराए पे है। एसेंशियली अगर आप ये बैंड खरीद भी लेते हैं तब भी आपको एक सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है, जो कि ऐसे ही है कि आप महीने की एक फीस पे कर रहे होते हैं इस बैंड को इस्तेमाल करने के लिए। तो अनलाइक एन एप्पल वॉच या Xiaomi का कोई बैंड जिसको आप खरीद लेते हैं और सारी उम्र इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके केस में ऐसा नहीं है। आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ेंगे अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से क्रिकेटर्स, बहुत से स्पोर्ट्स वाले बंदे इसको यूज करते हैं। तो देखते हैं कि इसके पीछे क्या मेन जो हाईलाइट है वो मौजूद है। अच्छा, वूप, इस टाइम अगर आप वूप की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको बेसिकली 3 टाइप की वूप मिलती हैं। एक वूप 4.0 है जो कि वूप का पुराना वर्जन है, एक वूप 5.0 है जो कि इनका लेटेस्ट वर्जन है, और एक वूप 5.0 MG है जो कि इनका सबसे टॉप वाला वर्जन है, जो कि इस टाइम मैंने पहना हुआ है। और अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो आपको 12 महीने की सब्सक्रिप्शन साथ खरीदनी पड़ती है। कहने का मकसद यह है कि पहली दफा जब आप इसको खरीदते हैं तो आपको 12 महीने का जो रेंट है ना भाई, वो पहले देना पड़ता है। उसके बाद जब आप चलेंगे तो आपको मंथ्स जो है वो आप खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन की बेस के ऊपर। और जितने ज्यादा आप टॉप एंड पे जाएंगे उतनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जो इसका सबसे महंगा वर्जन है, जो MG वर्जन है, जो कि इस टाइम मेरे पास मौजूद है, ये तकरीबन $360 का है, यानी कि तकरीबन 1,10,000 1,20,000 के करीब इसका जो प्राइस टैग है वो चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कहां से खरीद रहे हैं और कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा भाई, डब्बे के अंदर आपको कुछ ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती। डब्बा काफी सिंपल है, मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। डब्बे के अंदर आपको बेसिकली एक पावर बैंक देखने को मिल जाता है, एक वायर देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा आपका वूप का बैंड देखने को मिल जाता है। जो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इसके साथ ये बैंड जो है देखने को जरूर मिल जाता है, बट रियलिटी ये है कि असल जो गेम है ना, वो सिर्फ ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, इसकी है। और आप जरूरी नहीं है कि इसको एज अ घड़ी पहने, आपके पास ऑप्शन है। मतलब आप बाद में ये भी कर सकते हैं कि आप इसको घड़ी के तौर पे पहनने के बजाय इसको आर्म जो बैंड है उस पर लगाकर पहने। इसकी एक अंडरवेयर एक्सेसरी भी आती है कि आपके अंडरवेयर के अंदर ये पहना जाता है। और आप कहेंगे कि भाई उसका क्या फायदा है? कुछ लोग हैं जो नहीं पहनना चाहते अपनी बाजू के ऊपर, उनको हेल्थ ट्रैकिंग करनी है तो वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और इसकी बहुत सी एक्सेसरीज आती हैं। इसका लेग बैंड भी आता है जो लेग के ऊपर बेसिकली लग जाता है, और उसके थ्रू भी आप वही मैट्रिक्स ट्रैक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने इसको कलाई पे घड़ी की तरह पहनना है, आपकी मर्जी है कि आप इसे कहां पहनना चाहते हैं। पर जब आप इसको पहली दफा खरीदेंगे तो ये कुछ इस तरह में आएगी। अच्छा, अब इसमें और एप्पल वॉच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, या किसी भी स्मार्ट वॉच में, वो ये है कि एप्पल वॉच भी हार्ट रेट डिटेक्ट कर सकती है, एप्पल वॉच भी ईसीजी कर सकती है, बट एप्पल वॉच ईसीजी कर सकती है इसलिए नहीं बनी हुई।
ये जो बैंड है ये खास तौर पर इसीलिए बना हुआ है, और इसका सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इस चीज में देखने को मिलता है कि एप्पल वॉच बहुत टाइम बाद जाकर आपका हार्ट रेट ट्रैक करती है, जबकि ये ऑलवेज ऑन है, जिसका मतलब ये है कि 24 घंटे 7 दिन ये आपका हार्ट रेट, आपकी स्लीप मॉनिटरिंग सब कुछ ट्रैक करता रहेगा। और जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज हुई हैं उनके मुताबिक ये ज्यादा एक्यूरेट भी है। यही वजह है कि जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या जो स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं वो इसको पहनते हैं, और ये इस चीज को इस लेवल पे ले जाते हैं कि आपने इसको कभी उतारना ही नहीं है। यानी कि आपने एक बार जब इसको पहन लिया तो आपने इसको 7 दिन पहन के रखना है। इनफैक्ट यहां तक चले जाते हैं कि अगर आपने इसको चार्ज भी करना है तो इसका जो पावर बैंक है ना, आप इस घड़ी को उतार के चार्जिंग में नहीं लगाते, आप ये पावर बैंक लगाते हैं और ये वायरलेसली आपकी घड़ी को चार्ज करता रहता है। और उसके बाद जब आपकी घड़ी फुल हो जाती है, आप पावर बैंक को रिमूव करके इस पावर बैंक को चार्जिंग पे लगाते हैं। और ये इसलिए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी ये जो बैंड है ये कभी भी रिमूव ना हो, आपकी जो हेल्थ ट्रैकिंग है वो कभी भी रुके नहीं। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा इस लेवल को आगे ले जाते हैं कि ये जो बैंड है ये भी IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, और ये जो ऊपर पावर बैंक है ना ये भी है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि सुबह अगर आप उठते हैं, बैंड की बैटरी कम है, तो आप इसको पावर बैंक लगाएंगे और नहाने चले जाएंगे, मसला नहीं है। जब ये चार्ज हो जाएगा रिमूव करेंगे और उसके बाद ये पावर बैंक चार्ज होगा, इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर सकता हूं कि इसकी एक एक छोटी छोटी चीज बताऊं, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि इस बैंड को इतना इंपॉर्टेंट बना देती हैं कि लोग 1 लाख रुपया साल का खर्चने को तैयार हो जाते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसकी ऐप है। इसकी ऐप जो है वो एप्पल वॉच की ऐप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब ये नोटिफिकेशन नहीं दे सकती, ये बाकी काम नहीं कर सकती, आप इस पर कॉल नहीं सुन सकते, ये सिर्फ फिटनेस के लिए यूज़ होती है। और इसके अंदर जो 3 मेन चीज़ें हैं उनमें सबसे ऊपर तो है भाई आपकी स्लीप ट्रैकिंग। ये घड़ी तो नहीं कहूँगा, ये बैंड आपके कितने घंटे आप सोए हैं वो भी ट्रैक कर सकती है, आप कितना कंसिस्टेंटली सो रहे हैं, यानी कि एक दिन आप 12 बजे सोए हैं, अगले दिन आप 1 बजे सोए हैं, ये उस चीज़ को भी बताती है। ये नींद के दौरान अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपकी बॉडी पे लोड पड़ रहा है, ये उसको भी बताती है। और ये किस वजह से होता है, ये अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ख्वाब आ रहा है खौफनाक, आपको तब भी ये हाई स्लीप स्ट्रेस हो सकता है। अगर रात में आप सो रहे थे और एकदम कोई घर के बाहर कोई बंदा नॉक करके गया, आपकी आंख खुली और आप डर के उठे हैं, ये तब भी उस चीज़ को ट्रैक कर सकता है और उसकी बेस पे ही आपकी स्लीप को एक वैल्यू दे देता है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये 87% दे रहा है और आज मैं वाकई ज़रा बेहतर तरीके से सोया था। इनफैक्ट कल के दिन भी अगर आप देखेंगे तो मेरी स्लीप 82% है। बट अगर आप 10 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा स्लीप का जो मैट्रिक है वो 80 पे गया हुआ है। और उससे पहले जो 9 तारीख है उसमें तो और हालात ख़राब हुए हुए हैं, क्योंकि रात में मैं इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो मैं बहुत थोड़ी देर के लिए सोया था। इनफैक्ट यहाँ पर आ भी रहा होगा, मैं खोल के दिखा देता हूँ। 4 घंटे 35 मिनट की मैंने स्लीप ली थी और उसके बाद सुबह 5 बजे मैं इस्लामाबाद के लिए निकला था। अब ये दिखा मैं आपको क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसका जो दूसरा मैट्रिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अगले दिन वापस आया और मैं अपनी पूरी नींद मैंने ली और मुझे ऐसा लग रहा था सुबह उठ के कि ठीक है मेरी बॉडी रिकवर कर गई है, मतलब मैं एक दिन अगर लोड डाला भी है, मैं अगले दिन सो गया हूँ। बट इसने मुझे दिखाया कि भाई आपकी बॉडी रिकवर नहीं की, और अगर आप आज कोई भी गेम खेलते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आपकी बॉडी 100% पे नहीं है। और यही वो मैट्रिक है जिसकी वजह से क्रिकेटर्स और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इसको पहन रहे हैं, क्योंकि ये उनको बताती है कि उनकी बॉडी फुल पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है या नहीं, और क्या करने से उनकी बॉडी नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि क्रिकेटर है, उसका मैच है सुबह, अब अगर उसको यहां पर नजर आ रहा है ना 61%, तो और उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, तो अब उसको पता लग गया है कि यार मैं सोया नहीं था 2 दिन पहले और उसकी वजह से मेरी आज परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये किसी भी इंसान को अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे चलने में हेल्प करती है। बट उससे भी ज़्यादा इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक आम वॉच या बैंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हर टाइम ये ट्रैक करती रहती है कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या है। और मज़ेदार बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन मुझे बुखार होना था उससे एक दिन पहले यहाँ पर मुझे जो इंडिकेशंस हैं वो आने लग गई थी। सांस थोड़ा सा जो था, ये नंबर जो था ये हिलने लग गया था। उसके अलावा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी ऊपर जा रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये स्मार्ट बैंड मेरे बुखार होने से, बीमार होने से पहले मुझे बता देती है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है तेरी बॉडी के अंदर। लेकिन अभी आप देख सकते हैं सारे जो मैट्रिक्स हैं वो ठीक हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आपके जिस्म की एज भी आपको बताती है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि मेरी जो उम्र है उसके मुताबिक ये घड़ी, ये जो बैंड है मुझे कह रही है कि मैं 5 साल ज़्यादा बूढ़ा हूँ।
और मेरे जितने दोस्त हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ही आया है। मतलब 3 साल 4 साल लोगों का था, मेरा 5 साल आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और ये मुझे ये भी बता रही है कि अगर आपने इसको बेहतर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको रात नींद रेगुलर लेनी पड़ेगी और एक ही टाइम पे लेनी पड़ेगी। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करता, यानी कि मैं कोई वज़न नहीं उठाता, ये उसको भी बता रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को हेल्थ की टेंशन है ना, उनके लिए जो फिटनेस ट्रैकर है एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बट इसका जो सबसे बड़ा फीचर है जिसकी वजह से मैंने इसको कंसिडर किया था ख़रीदने का, वो ये है कि इसके अंदर आप ECG भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग ECG के लिए भाग रहे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन ये बेसिक ECG रीडिंग जो है वो रियल टाइम में अनलिमिटेड बार आपके घर में ले सकती है। तो इससे आपकी जो हार्ट की सिचुएशन है वो भी पता लगती रहती है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, चुप करना पड़ेगा मुझे। ले जी, इसने ना सिर्फ मेरी ECG रिकॉर्ड किया बल्कि ये 2-3 चीज़ें बता रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये बता रही है कि मेरी बॉडी में AFib डिटेक्ट नहीं हुआ। जिनको नहीं पता ये क्या है, कुछ लोगों में दिल का मसला होता है जहां पर उनका जो दिल है वो बीट्स को स्किप करता है, और ये एक ऐसा मसला है जिसको आप डॉक्टर को जाकर भी दिखाने से बता नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये कब होगा कोई बंदा नहीं बता सकता, बट क्योंकि आपने इसको पूरा दिन 7 दिन पहना होता है हफ्ते में, ये बता सकती है कि आपको AFib का मसला है या नहीं। हार्ट रेट, लो रेट जो है वो भी बता सकती है, और आपकी ECG में जो नॉर्मली डॉक्टर देखते हैं नॉर्मल साइनस रिदम, ये वो भी बता सकती है। और ये रीडिंग्स जो है ये सेव रहती हैं, तो आप इनको किसी और AI को देकर उससे बात भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर बिल्ट इन AI भी दी गई है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इस खास ये जो महंगे वाला है फिटनेस वाला, इसमें मौजूद है, वो है आपकी ब्लड प्रेशर इनसाइट। अब ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये हर टाइम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं कर सकती, बट ये थ्रू आउट द डे बता ज़रूर सकती है कि आज आपका एवरेज ब्लड प्रेशर कैसा रहा है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला बन रहा हो या आपका ब्लड प्रेशर हल्का सा भी ऊपर जा रहा हो, तो ये आपको बता सकती है कि आज आपने ये खाया था जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर गया है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस है, और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एप्पल वॉच इसलिए ख़रीदना चाह रहा था क्योंकि उसने उस जिम में पहननी है या उसने फिटनेस ट्रैकिंग करनी है, तो आप वूप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि बेशक एप्पल वॉच हो, बेशक वूप हो या सैमसंग की वॉच हो, पाकिस्तान में इनके हार्ट के मॉनिटरिंग के फीचर्स काम नहीं करते। मतलब AFib, ECG, ये जो फीचर्स हैं, अगर आप इस वॉच को ख़रीदते हैं पाकिस्तान में और इसको पाकिस्तान में ही एक्टिवेट करते हैं, ये फीचर्स काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि इसको मैंने दुबई में ख़रीदा था, और ये जो घड़ी है इसका जो मेरा अकाउंट चल रहा है वो भी दुबई का है, और मैंने इसको एक्टिवेट भी दुबई में जाके किया था, जिसकी वजह से ये सारे फीचर आज चल रहे हैं। और मेरी अभी रिसेंटली जब IT मिनिस्ट्री में मैं गया लोगों से मिलने, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की है कि पाकिस्तान में भी इसका मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे एंड से कोई कमी है जिसकी वजह से कोई भी जो कंपनी है वो पाकिस्तान में ECG की फंक्शनैलिटी, ब्लड प्रेशर की फंक्शनैलिटी और AFib की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करती। ओवरऑल इसके बारे में मेरे यही ओपिनियन हैं कि भाई बहुत महंगा है, हर बंदे की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो कि अपनी हेल्थ को ट्रैक करना चाहता है और वो बहुत सीरियस है इस मामले में, तो वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकता है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए एक एप्पल वॉच या एक बेसिक फिटनेस ट्रैकर भी मोर देन इनफ है। बाकी भाई आई होप इस वीडियो ने ये क्लियर कर दिया होगा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में ये क्यों पहना हुआ था। और ये जो मैट्रिक मैंने आपको दिखाए हैं ये 14 दिन बाद आने शुरू होते हैं, तो आप इसको एक दिन पहनेंगे ये कुछ नहीं बताती, इसको टाइम लगता है, उसके बाद ही आपको चीज़ें बताना शुरू करती है। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जिसका टेक्निकली मतलब मेरे फ़ोन वाले वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, बट काफ़ी कूल टेक्नोलॉजी है, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। बाकी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।